किसी भी इंटरवल पूछ सकता है। दिस इज द ओपन इंटरवल। जैसे यहाँ को देखिए क्लोज इंटरवल क्या, ओपन क्या है। अब देखिए क्लोज के लिए क्या है, ये दरवाजा तो बंद है, आपको बाहर जाना है, कैसे जाएंगे, खोलेंगे। अब देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा है, इधर दरवाजा तो नहीं है, इधर दरवाजा है, आपको बाहर जाना है, बाहर जाएंगे आप। अब आप ये बताइए, हमने छुट्टी कर दी, बाहर जाएंगे आप। अब ये बताइए कैसे बाहर जाएंगे आप बताइए। तो बंद है, मैंने बंद कर दिया, अब कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो बंद कर दिया हमने। मैं दरवाजा खड़ा हो गया, नहीं जा सकते आप, दरवाजा हमने बंद कर दिया। आप यहाँ तक तो आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड। अगर ये होता ओपन, आप बाहर जा सकते हैं, डोर इज ओपन, आप बाहर जा सकते हैं, दिस इज द ओपन इंटरवल। नाउ दिस इज योर क्लोज्ड इंटरवल। वी कैनॉट गो आउटसाइड द क्लासरूम, इसके बाहर आप नहीं जा सकते बिकॉज द डोर इज क्लोज्ड। ठीक है, उधर से तो क्लोज पैलेस है, वहाँ से वॉल है, वहाँ से नहीं जा सकते हैं। क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिस ओपन फ्रॉम द राइट। इस तरह दूसरा क्या है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी इज हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। वहाँ से क्या है, बंद है, यहाँ से क्या खुला है, आप हाथ ले सकते हैं। क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम द राइट। अब देखिए ये दोनों तरफ से क्लोज है, बाहर नहीं जा सकते। अगर एक दरवाजा वहाँ भी होता है अगर, आप उधर भी जा सकते हैं, इधर तो बंद है, आप उधर जा सकते हैं। अगर दोनों दरवाजा है, अगर दोनों तरफ है, क्या होगा, ओपन फ्रॉम both the side, open from both the side। समझ में आ गया? This is the interval, this is known as the interval। इसको हमें मैथ में क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब तक यहाँ क्या है, ओपन और क्लोज क्या बताइए, ये तो ओपन है, इधर से ओपन है, क्लियर, ये डोमेन के। अब चेक कीजिए आप रेंज के, चेक कीजिए रेंज के। रेंज में द कलेक्शन ऑफ, ये बताइए y का मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें बताइए, माइनस ऑफ, और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो करेक्ट है। अब चेक कीजिए आप इसमें, इस ग्राफ के लिए आप यहीं तक आ सकते हैं, ये तो आपका नेचर हो गया, आपका ग्राफ हो गई। इसके लिए अपने आप को पुट कर लेते हैं हम, ये मेरा ग्राफ यहीं तक हो गया, इसके नीचे हम नहीं जाना। क्या इसके नीचे मेरी लेंथ है, नहीं है, आपको तो फिक्स कर लिया आपने। आपको यहाँ से ऊपर जाना है, आपको यहाँ से नीचे नहीं जाना है, जाना नीचे नहीं जाना है, क्योंकि फिक्स कंडीशन के साथ है। एक्स पॉजिटिव है, इधर क्या है, एक्स नेगेटिव है, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इनफिनिटी है, जो इसके नीचे तक जा ही नहीं सकते आप, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, जैसे फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, आपको नीचे जाना है, कैसे जाएंगे बताइए, ये कहाँ से जाना है, बस भी जाना है, इधर से जाना है, कैसे जाएंगे आप, नहीं, ये तो फिक्स हो गया। तो सेम इज बाउंड्री लाइन, इसके नीचे हम नहीं जा सकते। क्या y का नेगेटिव वैल्यू है, नहीं है। नेगेटिव क्यों बोला फिर आप, y का नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड हो गया, दैट्स इट फिक्स्ड। y का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यानी मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू इंफिनिटी। देयरफॉर y ऑलवेज लाइज बिटवीन। चेक कीजिए क्या आपने करेक्ट इंटरवल लिखा है, क्या करेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। y क्या है, y is equal to 0, y is equal to 0। now they are correct option। alternative form क्या होता है, alternative form is y is bounded from the left and open from the right। आप ऐसा लिखते हैं, this is the interval, this is the range। क्लियर, समझ में आ गया? यही डोमेन है और दूसरा क्या है, रेंज है। कितना डिफिकल्ट है, इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए सीबीएस में क्वेश्चन पूछा है, अगर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है तो रेंज क्या है। इसके पहले क्या लिखते रेंज, आप लिखते माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी लिखते। अब आप क्या लिखेंगे बताइए, 2 मार्क्स तो आ गए, और डिफिकल्ट मार्क्स नहीं। अब देखिए सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा 12th में ही है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। आगे पढ़ना है, व्हाट इज द एरिया फॉर्म्ड बाय y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, y is equal to modulus of x and the straight line, this is x is equal to 1 and x is equal to 2। तो आपको पता उस केस में बताना है what is the area formed by this modulus and y is equal to this one। आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा।
and this is of the 6 marks in your CBSE. CBSE में भी है, बिहार बोर्ड में भी 6 मार्क्स। ये कब पॉसिबल बताइए? ये पॉसिबल कब है? जब अच्छी तरह ग्राफ को जानते हैं, ग्राफ का डोमेन जानते हैं, रेंज जानते हैं, ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आसान है। अब आप ये बताइए, ये लेंथ कितना है? 1। ये लेंथ कितना है? 1। ये क्या स्क्वायर हो गया? इसका एरिया कितना हो गया? 1 into 1, that's 1 square unit। अब आप ये बताइए, ये हाइट कितना था बताइए? 2 यूनिट। ये हाइट क्या? 1 यूनिट। तो डिफरेंस क्या हो गया? 1 यूनिट। ये डिफरेंस कितने हैं? 1 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए? हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2 into 1 into 1। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। तो टोटल एरिया क्या होगा बताइए? दिस इज 1 plus 1/2, 1 plus 1/2। इसके लिए एरिया क्या होता है? 1/2 into 1 into 1 is equal to 1/2। इसके लिए एरिया क्या होगा बताइए? 1 into 1 is equal to 1। तो टोटल एरिया क्या होगा बताइए? टोटल एरिया is equal to 1 plus 1/2, they are equal to 3/2 square units, and this is your 6 marks। अब ये बताइए, 6 मार्क्स तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना? नहीं डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट 6 मार्क्स लाने एग्जामिनेशन। तो इसे क्या करते हैं? अच्छी तरह ग्राफ को प्लॉट करना होगा, बिकॉज ग्राफ इज द फंडामेंटल टूल्स फॉर ऑल द कैलकुलस। मैथ तो है ही फॉर ऑल द मैथमेटिक्स, मैथ है, फिजिक्स है, हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग। दिस इज द फंडामेंटल टूल्स फॉर ऑल द साइंसेस। डोमेन हो गए, रेंज भी हो गए, ये भी समझ में आ गया। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का भी है, बिहार बोर्ड का भी है। दूसरा सेम क्वेश्चन पूछा है, फॉरेन सेट थोड़ा सा टफ होता है, मालूम आपको? तो सेम क्वेश्चन फॉरेन सेट में भी है। डिफरेंस किसमें? द डिफरेंस इज x इक्वल टू क्या था? 1, और यहाँ क्या था बताइए? 2। उसमें पूछा है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। आंसर क्या होगा? आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर बनेगा। लेंथ क्या होगा? लेंथ हमेशा 1 है, तो 1 into 1, तो आंसर क्या होगा? That is equal to same, that is 3/2 square unit। लेकिन चेंज किस में हो गया? चेंज इन द स्ट्रेट लाइन, and x is equal to 2 and x is equal to 3। क्लियर? अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये बताइए, x अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। फिर x के वैल्यू को चेंज किया आपने, x अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या है? 2 है। x अगर 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 3। तो x तो इंक्रीज किया, y भी इंक्रीज किया। ये कौन सा फंक्शन है? If x increase, y also increase, then the function is increase। इसको मान लेते हैं फर्स्ट हाफ, इसको मान लेते हैं सेकेंड हाफ। देखिए इन द फर्स्ट हाफ, दिस इज द फर्स्ट, इन द फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज योर सेकेंड, फर्स्ट एंड द सेकेंड। देखिए इन द फर्स्ट हाफ, इन द फर्स्ट हाफ, if x is equal to 1, then y is equal to, फर्स्ट हाफ में बताइए x अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या बताइए? 1 है। x अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या बताइए? 2। x अगर 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। x अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या है? 2 है। x अगर 3 है तो y का वैल्यू क्या है? 3। मीन्स x इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, means x increase, also x increase from 2 to 3। Clear? In this case, y increase or decrease? Y also increase, y also increase। If function behaves this one, behaves as this one, or behaves like this one, then the function is said to be increasing, function is said to be increasing function। This is the graphical concept, this is your increasing function। क्लियर? अब आप चेक कीजिए, ये तो फर्स्ट हाफ के लिए था, फॉर द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में चेक कीजिए, ये ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर किधर जा रही है? ये कौन सा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो नोट करिए, दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है? सेकेंड हाफ में क्या होगा बताइए? इन द सेकेंड हाफ चेक कीजिए, इन द सेकेंड हाफ चेक कीजिए, x का वैल्यू -4 से -3, द वैल्यू ऑफ x -4 से कहाँ चले गए? -3।
इसमें एक्स इंक्रीज और डिक्रीज है, बताइए। डिक्रीज तो नहीं है। -4 और -3 में कौन सा बड़ा है? -3 और -1 में कौन सा बड़ा है? डिक्रीज हो गया। बड़ा है तो मींस क्या इंक्रीज हो, उससे बड़ा हो गया। दैट इज -4, -3, -2 और -1। तो देखिए इसमें x इंक्रीज किया, here x इंक्रीज, here x इंक्रीज। लेकिन आप y को चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। अगर x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू क्या था बताइए? x अगर -4 तो y का वैल्यू क्या इसमें? 4। ठीक है। x अगर माइनस तो y का वैल्यू क्या है? x अगर -2 तो y का वैल्यू 2। x अगर -1 तो y का वैल्यू 1। अब देखिए इस टेबल को देखिए आप, इस टेबल से बताइए y का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज है? ये तो डिक्रीज हो गया। Here the value of y decrease. Here the value of y decrease. Now we combine these two. दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ये कौन सा फंक्शन हो गया बताइए? This is your decreasing function. नोट कर लीजिए। This is your decreasing function. This is your decreasing function. समझ में आ गया? फंक्शन का बिहेव देखिए कैसे चल जाता है। अब दोनों ग्राफ को एक साथ हम कंपाइल करते हैं। नाउ वी कंपाइल बोथ द ग्राफ। अभी दोनों सेपरेट हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है। नाउ वी कंबाइन बोथ, हम दोनों को कंबाइन करते हैं। इफ वी कंबाइन बोथ, इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए। इफ वी कंबाइन बोथ, तो देखिए इस ग्राफ के लिए और दिस ग्राफ, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. Since x is equal to 0, what is the value of y? y का वैल्यू क्या है? 0. x अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या बताइए? 1 है, चेक कीजिए। x अगर 1 तो y का वैल्यू क्या इसमें? 1। अच्छी बात है। दूसरे केस में चेक कीजिए, x अगर -1 है तो y का वैल्यू देखिए, x है -1 तो y का वैल्यू क्या है? 1। +1 -1 +1। देखिए हो गया +1। तो दोनों केस में देखिए ये +1 है। इस दोनों को एक साथ नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करें बताइए? x अगर 1 है तो y का वैल्यू 1 है, x अगर -1 तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। ये दूसरा चेक कीजिए, x अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या बताइए? 2 है। x अगर -2 है तो y का वैल्यू क्या है? 2 है। आपने जान कैसा लिखा है? तो ये बताइए क्या ये 1-1 फंक्शन है? अब 1-1 नहीं गए, अब क्या होगा? 1-1 मीन्स x के सिंगल वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन देखिए x का डबल वैल्यू, x के 2 वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू। दिस टाइप ऑफ फंक्शन नोन एज मेनी वन। क्या इसका नाम है? मेनी वन। समझ में आ गए? दिस इज नोन एज, लिखें, दिस इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, दिस इज नोन एज द मेनी वन फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, इंटरेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक सुनिएगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। वी नो दैट डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन मींस कलेक्शन ऑफ x, डोमेन इज -∞ टू +∞। ठीक सुनते जाएंगे आप लोग। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू ∞। चेक कीजिए, और द रेंज is equal to 0 to infinity. The function is increasing in the first half. The function is decreasing in the second half. In the first half, function behaves as a 1-to-1 function. In the second half, the function also behaves as a 1-to-1 function. In the second half, the function also behaves as a 1-to-1 function. 1-to-1 function. ठीक है। Then in all, the function is question number 1, 1-1 mapping. Question number 2, on-to mapping. Question number 3, bijective. Question number 4, many one. समझ में आ गए? अब ये हो गया many one, 1-to-1 नहीं है। अगर सेपरेट रखा अलग अलग है, इधर भी 1-1 है, इधर भी 1-1 है। अगर 1-1 है, इधर भी on-to है, इधर भी on-to है। ठीक है, दोनों हो गए, ऑन टू भी है, इधर बाइजेक्टिव है, इधर भी बाइजेक्टिव है। क्लियर? लेकिन अगर दोनों को कंपाइल किया आपने अगर, तो क्या फंक्शन 1-to-1 है?
आंसर क्या लिखे? दिस इज द मेनी वन एंड दिस आर द 4 मार्क्स ऑफ AIT। लिखिए 4 मार्क्स ऑफ AIT। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बताइए, इसे डरने की जरूरत नहीं। सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी है, सेम क्वेश्चन आपके IIT में भी है, सेम क्वेश्चन IT में भी है। हम IT क्वेश्चन में डालेंगे, कुछ देखिएगा, इसको नोट करें आप लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। अगर लिखा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to modulus of x plus 1. Where y is equal to modulus of x plus 1. तो आपको पता है नंबर 1, the first one the graph. सेम क्वेश्चन IT पूछे, कंडीशन लिखेंगे। First one, plot the graph. Next one, the domain. What is the domain? What is the domain? Third, what is the range? Third आपका range. पहले ग्राफ प्लॉट करना है, डोमेन प्लॉट करना, डोमेन बताना है, फिर रेंज बताना है। नंबर 4 हम आगे लिखेंगे, अभी 3 ही लिखे हम लोग। तो सबसे पहला ग्राफ प्लॉट कीजिए, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। जल्दी प्लॉट कीजिए, चलिए। y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 है, तो कैसा ग्राफ होगा? फिर आगे लिखेंगे आप। अल्टरनेटिव मेथड भी है ग्राफ प्लॉट करने के। पहले आप ग्राफ प्लॉट करें, फिर बताता हूँ अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है। पहले आप प्लॉट कीजिए, फिर बताइए मुझे किस तरह का ग्राफ होगा, नेचर क्या है ग्राफ का। ठीक है, ब्लैक से अच्छा दिखता है। और डिस्टेंस किसको करना चाहिए? इस हिसाब से प्लॉट किया। एक आप फिर से चेक कीजिए। किसने किसने प्लॉट किया जल्दी बताइए। इतना आसान तो ग्राफ है कि आपने कॉलेज से पास तो नहीं होगा। दे नेवर पासेस ऑलरेडी, कॉलेज कभी नहीं पास होगा। हाफ ग्राफ बनाए, हाफ तो बनाइए, अभी तो हाफ ही बनाया है, पूरा तो नहीं बनाया, पूरा ग्राफ बनाइए। देखिए अल्टरनेटिव मेथड एक बार फिर से बता रहा आपको, ठीक है। मैं सोच रहा था आप लोग ग्राफ समझ गए, लगता है अभी तक हम अच्छी तरह नहीं कर पाए हम लोग। इफ x इज इक्वल टू 0, चेक कीजिए, x है अगर 0, y का वैल्यू क्या होता है? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x अगर 1, चेक कीजिए, x है अगर 1, x है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x अगर 2 है, y क्या होगा बताइए? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, काफी स्थिर, ठीक है। दूसरा देखिए, ये था x का पॉजिटिव वैल्यू है और ऑरिजिन आपने कंसीडर किया,
नाउ कंसीडर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। देखिए अगर आप यहाँ -1 लिखा है तो -1 का मॉडुलस बताइए, +1, देन 1 + 1 2, ये फिर से 2 हो जाएगा। देखो सीख रहा था। x अगर -2 है तो -2 का मॉडुलस बताइए, +2 + 1 इज इक्वल टू 3। x अगर -2 है y का वैल्यू क्या होगा, 3। x अगर -3 है तो -3 का मॉडुलस 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। x अगर -3 है y का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो गए बताइए आप लोग? क्या इसमें y का नेगेटिव वैल्यू है? नहीं है। दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। 10 small division is equal to 1 unit. This is 1, this one is 2, this one is 3. Similarly, -1, -2, -3. This is your +1, +2, this is your +3. अब तो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए x अगर 0 है तो y का वैल्यू कैसे होगा, 1। ठीक है, x अगर 1 है तो y का वैल्यू कैसे होगा, 2। देखिए x is equal to 1, y is equal to, draw the horizontal line, draw the vertical line। ठीक है, x अगर 2 है तो y का वैल्यू कैसे होगा, 3 है, x is equal to 2, y is equal to 3, draw the horizontal line and draw the vertical line, join the points in the first। हो गया फर्स्ट। इन द सेकेंड x is equal to -1। देखिए x अगर -1 है तो y का वैल्यू क्या है, फिर से 2 है। देखिए y का वैल्यू 2 है, -1 के प्लस पॉइंट। x अगर -2 है तो y का वैल्यू कैसे में 3 है, 3 के प्लस पॉइंट। ठीक है, नाउ जॉइन द पॉइंट्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to मॉडुलस ऑफ x + 1। अब आप लोग डोमेन नोट कर लीजिए, ये 4 है, यहाँ -4 हो सकता है, ये +∞ है, लाइन गोज अप टू +∞। अब आप ये बताएं इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। क्या होगा डोमेन, पूरे बताइए, -∞ टू प्लस। ठीक है, और रेंज बताइए, 0 to 1 टू आ गया, क्योंकि y के वैल्यू 0 तो नहीं इसमें। क्या ये लाइन ऑरिजिन पर है, y के वैल्यू कहाँ है, द लाइन इज एट 1 से कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर +∞। ठीक है, करेक्ट। लिख लीजिए, here the domain, here the domain, here the domain of the function is x lies between -∞ to +∞। But the range क्या होगा बताइए, रेंज क्या मिला बताइए, y lies between 1 to +∞। डोमेन एंड द रेंज। देखिए 3 क्वेश्चन लिखा था, ग्राफ, आपने ग्राफ प्लॉट किया, दूसरा है डोमेन, तीसरा क्या है रेंज। आपने तीनों कैलकुलेट किया। ये तो जनरल मेथड है, दिस इज द जनरल मेथड। अब आप लोग y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो जानते थे आप लोग, इतनी मेहनत कोई होती नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। y इक्वल टू मॉड x है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। चेक कीजिए, क्या मॉड x है, चेक कीजिए, दिस इज ऑरिजिन, x एक्सिस। चेक कीजिए, क्या है मॉड का ग्राफ था, मॉड का ग्राफ था। दिस इज द x एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। और इसमें क्या लिखा है, चेक कीजिए, मॉडुलस ऑफ x + 1। तो +1 ऊपर है नीचे, +1 मींस above the origin, -1 मींस below the origin। ये लिखा +1। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। नाउ वी शिफ्ट द ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड, ग्राफ तो सेम है, only we shift the graph 1 unit upward। this is the graph of y is equal to modulus of x plus 1। ऐसा क्यों लिखा, because we know the graph of y is equal to modulus of alternative method। ये सब तो जानना होगा हमें, इसके लिए alternative method, alternative, इसको नोट किया मेरे आप लोगों ने, तो इस नोट कर लीजिए पहले इसको।
alternative method. Number 1. First we plot the graph of. First we plot the graph of. First we plot the graph of y is equal to modulus of x. This is x-axis. This is your x dash. This is your y, and this is your y dash. O being the origin. This is the graph of y is equal to modulus of x. Here y is equal to modulus of x. First step. Second step. ये कौन सा पॉइंट बताइए? ऑरिजिन है. दिस इज 1 यूनिट. दिस इज 1/1. आसान आपके लिए हो जाएगा. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज +1. दिस इज योर -1 एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट. आपने यहाँ से प्लॉट किया. प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. ठीक है. नंबर 2 क्या होता है? तो बोलिए क्या करना है इसको? क्या करना? दिस इज द ग्राफ. ये कौन सी ग्राफ है? ये y is equal to modulus of x. ग्राफ देखिए. This is the graph of y is equal to modulus of x. Now shift this graph. How many units? 1 unit upwards. तो ग्राफ का देखिए नेचर क्या है? तो पहले का नेचर सेम. ठीक है. डोमेन क्या है? डोमेन तो सेम है, लेकिन रेंज में चेंज हो गया. पहले में रेंज क्या था? 0 से प्लस इंफिनिटी. अभी ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया? 1. तो रेंज क्या होगा? 1 to इंफिनिटी. क्लियर? Now shift the graph. देख लीजिए. सेकेंड स्टेप के लिए shift the graph. Shift the graph. कितने यूनिट से बताइए? 1 यूनिट. अपवर्ड और डाउनवर्ड? 1 यूनिट अपवर्ड. 1 यूनिट अपवर्ड. तो ग्राफ कैसा होगा बताइए? आप इस लाइन को शिफ्ट किया आपने. कहाँ शिफ्ट किया? शिफ्ट किया पर कहाँ पर? 1 पर शिफ्ट कर दिया. तो नेचर तो सेम है. तो ग्राफ कैसा बताइए? दोनों सेम है. तो ग्राफ तो सेम होगा. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1. नोट कर लीजिए. यहाँ डोमेन क्या बताइए? डोमेन क्या बताइए? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. यहाँ के लिए रेंज क्या बताइए? व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? द रेंज इज 1 to 1 to पहले केस में क्या था बताइए? व्हाट इज डोमेन? यहाँ डोमेन क्या था बताइए? इन दिस केस व्हाट इज डोमेन? पूरे इस ग्राफ के लिए y इक्वल टू मॉड x के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसके लिए रेंज क्या था बताइए? व्हाट इज द रेंज? 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी. द रेंज मींस y always lies between 0 to the domain and the. क्लियर हो गया? अब देखिए ग्राफ आपसे पूछ सकता है क्या? Is the function is decreasing in the first half? Is the function is decreasing in the first half? फर्स्ट हाफ में कौन सा फंक्शन बताइए? आंसर क्या लिखेंगे? नो. दिस इज 1 मार्क्स. ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखा है, ग्राफ लिख दिया है, अब बताना है कि फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है. आंसर इज यस और नो. तो क्या लिखें? नो. बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. इन द सेकेंड हाफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग. क्वेश्चन क्या लिखा है? इन द फर्स्ट हाफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. आंसर इज नो. ठीक है. अब आप ये बताइए, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 तो कैसा ग्राफ होगा? जल्दी बताइए. y इक्वल टू क्वेश्चन देख लीजिए. y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है तो ग्राफ कैसा होगा? जल्दी बताइए. किसको शिफ्ट करेंगे आप? आपने लिखा 3 यूनिट अपवर्ड. किसको शिफ्ट करना है? y इक्वल टू मॉड x को शिफ्ट करना है. रेंज को शिफ्ट नहीं करना है. किसको शिफ्ट करते हैं? ग्राफ को शिफ्ट करते हैं. वी शिफ्ट द ग्राफ 3 यूनिट. इसका रेंज क्या होगा बताइए? 3 से
डोमेन क्या होगा यदि डोमेन तो सेम ही है, डोमेन रिमेन सेम बट रेंज शुड बी चेंज। तो रेंज